हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर चल रहे हैं। यह वीडियो है इंडियाज़ इकनॉमी एंड प्राइस राइजिंग, यानी जो महंगाई हमारे देश में बढ़ रही है उस पर जो है एक टॉपिक लेकर चलते हैं। ये ऐसे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि जो महंगाई है उसको जो है बढ़ने के जो है क्या कारण है, क्यों बढ़ रही है और इसको रोका कैसे जा सकता है। इन सब पर जो है आज ये ऐसे लेकर चलेंगे। तो ऐसे का नाम है, टॉपिक है आपका इंडियन इकनॉमी एंड प्राइस राइजिंग, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और महंगाई। चलिए देखते हैं, इंट्रोडक्शन चलते हैं। इंट्रोडक्शन करा, देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में जो महंगाई है वो एक काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। महंगाई जो है केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार के लिए एक समस्या बनी हुई है। लेकिन दिस प्रॉब्लम लेकिन ये समस्या जो है इज मोर सीरियस, अधिक गंभीर है इन इंडिया, भारत में, दैन एनीवेयर एल्स, किसी अन्य जगह से, यानी किसी अन्य देश से। जो भारत की जो है स्थिति है, भारत की समस्या है जो महंगाई की, वो अधिक गंभीर है। यानी भारत में जो है महंगाई की समस्या आप कह सकते हैं अन्य देशों की तुलना में अधिक गंभीर है। यानी भारत में जो है बहुत बड़ी जो है गंभीर समस्या महंगाई है। इट इज अ ग्रेट कर्स टू पुअर क्लास, कहता है इट इज अ ग्रेट कर्स। ग्रेट मीन्स बहुत बड़ा, महान नहीं कह सकते हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा कर्स, अभिशाप है टू पुअर क्लास। पुअर क्लास मीन्स गरीब श्रेणी के लोगों के लिए, गरीब श्रेणी के लोगों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। द फॉलोइंग फैक्ट्स, निम्नलिखित तथ्य जो है हैव कॉज्ड प्राइस राइस इन इंडिया, भारत में महंगाई का जो है कारण है। निम्न जो है आगे कुछ जो है प्रमुख जो है तथ्य बताए जा रहे हैं जो भारत में महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में महंगाई क्यों बढ़ी है, इसके लिए कुछ कारण जो है जो आगे बताए जा रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कदा शॉर्टेज ऑफ थिंग्स। शॉर्टेज मीन्स कमी, ऑफ थिंग्स वस्तुओं की, यानी वस्तुओं की कमी हमारे देश में हो जाती है, इस वजह से महंगाई बढ़ती है। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकासशील देश है। भारत जो है एक विकासशील देश है। प्रोडक्शन जो है, भारत विकासशील देश है, बहुत से जो है देश हैं वो विकसित हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है, रूस है, फ्रांस है, ये सब विकसित हैं, लेकिन भारत जो है एक विकासशील देश है। प्रोडक्शन जो उत्पादन है इज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। टू मीट मीन्स यहाँ पर पूरा करने के लिए, द नीड्स में ज़रूरतों को, ऑफ इट्स पीपल, भारत के लोगों की। जो उत्पादन है वो भारत के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं, यानी लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं और जो है पूर्ति उनकी जो है कम है। सो इसलिए देयर इज शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ की कमी हो जा रही है, इसलिए हर चीज़ की भारत में कमी ही रहती है। इट काजेज राइज इन प्राइस, कहता है इट काजेज, इसका कारण जो है राइज इन प्राइसेज, वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना है। यानी जब हर चीज़ की कमी होती जाती है जिसके कारण जो है वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम जो है आपके बताए गए टॉपिक पर तुरंत वीडियो बनाने का प्रयास करें। और प्रयास क्या, हम आपको जो है निश्चित रूप से आपको जो टॉपिक आप बताएंगे उस पर हम वीडियो बनाकर आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं। ओवर पॉपुलेशन मीन्स बहुत ज़्यादा जनसंख्या, अधिक जनसंख्या। इंडिया, भारत जो है इज फेसिंग में सामना कर रहा है द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जो ओवर पॉपुलेशन है यानी बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उसकी बहुत बड़ी समस्या है, उसका सामना भारत कर रहा है। यानी भारत में जो है बहुत ज़्यादा, बहुत तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो जो है यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका भारत जो है वो सामना कर रहा है। लेकिन प्रोडक्शन, जो उत्पादन जो है, लेकिन जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो उत्पादन है वो डज नॉट इंक्रीज, नहीं बढ़ रहा है इन सेम प्रोपोर्शन मीन्स गति में या अनुपात में कह सकते हैं। यानी जिस गति से या जिस अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसलिए पीपल्स नीड, लोगों की ज़रूरतें जो है वो कैन नॉट बी मेट आउट, वो पूरी नहीं की जा सकती हैं। मेट आउट मीन्स पूरी किया जाना। यानी जब जो है उत्पादन, जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो इस वजह से लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। जब ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं लोगों की, तो द प्राइसेज गो हाई, तो जो कीमतें हैं वस्तुओं की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो वस्तुओं का मूल्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एज सच देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ चेक ऑन पॉपुलेशन, तो इसलिए यदि हमें जो है मूल्य कम करना है वस्तुओं को, तो इसलिए हमें ग्रेट नीड, बहुत आवश्यकता है ऑफ चेक, रोकने की, ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि को। यानी हमें अगर जो है महंगाई को नियंत्रण में रखना है तो हमें जनसंख्या वृद्धि को भी रोकना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है महंगाई का यही है। कौन सा? ओवर पॉपुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, कह रहा है बैकवर्ड फार्मिंग, पिछड़ी कृषि। भारत में जो कृषि है, यानी भारत जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ की कृषि जो है, खेती जो है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है। बैकवर्ड फार्मिंग, जो पिछड़ी कृषि है, इज आल्सो अ काज, वो भी एक कारण है ऑफ राइजिंग प्राइस, यानी महंगाई बढ़ने का, कीमतें बढ़ने का कारण जो है पिछड़ी जो है कृषि है। द यील्ड इज लो, जो उत्पादन है, यील्ड मीन्स उत्पादन जो है, इज लो, वो निम्न है। जो फसलों का उत्पादन है हमारे देश में वो निम्न है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑयल सीड, कहता है इसीलिए जो है शॉर्टेज, कमी रहती है ऑफ ऑयल सीड मीन्स तेल के जो है बीजों की, यानी सरसों और जो है जो अन्य जो है जो होती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, वो चीज़ें पल्सेज मीन्स दालों की कमी रहती है, ग्राम में चने की कमी रहती है, एंड सम अदर फूड ग्रेन्स, और अन्य कुछ जो है जो फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज होते हैं उनकी काफ़ी कमी रहती है। द सप्लाई मीन्स आपूर्ति, जो आपूर्ति है वो इज लेस देन द डिमांड मीन्स होता है मांग, जो आपूर्ति है वस्तुओं की वो मांग से काफ़ी कम है। यानी जितनी जो है मांग होती है उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए द प्राइसेज, जो कीमतें हैं वस्तुओं की, हैव गॉन हाई, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यानी वस्तुओं की जो है
कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो है जो डिमांड है यानी जो मांग है उसकी कंपेयर में सप्लाई जो है नहीं है। साइंटिफिक मेथड्स, इसके लिए जो है साइंटिफिक मेथड्स यानी वैज्ञानिक तरीके एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग और सहयोगी कृषि जो है कैन हेल्प अ लॉट, ये जो है काफ़ी मदद कर सकती है टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, कृषि सुधार में यानी कृषि की जो है स्थिति को सुधारने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इफ़ यदि प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन जो है इज इंक्रीज, यदि बढ़ जाएगा, यदि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाएगा तो प्राइसेज, जो कीमतें हैं विल गो डाउन, वो कम हो जाएंगी। अगर जो है वस्तुओं की का उत्पादन जो है बढ़ जाएगा तो उनकी कीमत जो है वो गिर जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है करप्ट प्रैक्टिसेज ऑफ द बिजनेसमैन। करप्ट प्रैक्टिसेज, भ्रष्ट जो है व्यवस्था ऑफ बिजनेसमैन, व्यापारियों यानी व्यापारियों का भ्रष्ट होना। हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है, तो इस वजह से भी जो है महंगाई हमारे देश में बढ़ी हुई है। कहते हैं इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया भारत में बिजनेसमैन जो व्यापारी हैं वो स्टोर, संग्रह कर लेते हैं द कमोडिटी, जरूरत की वस्तुओं को, यानी जो व्यापारी हैं वो जरूरत की वस्तुओं को जो है संग्रह कर लेते हैं एंड और सेल देम, उन्हें बेच देते हैं इन ब्लैक मार्केट्स, ब्लैक में, मार्केट में, बाजार में ब्लैक में बेच देते हैं एट हायर रेट्स, यानी अधिक कीमत पर व्यापारी जो है वस्तुओं को बेच देते हैं। बेसाइड्स दिस, इसके अलावा अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी यानी बहुत सारा काला धन इज इन सर्कुलेशन, यानी बहुत सारा काला धन जो है इसके अंतर्गत जो है सर्किल में आता है, यानी बहुत सारा काला धन इसमें जो है इन्वेस्ट किया जाता है। होल्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, यानी होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग जो है उसने हैज मेड द सिचुएशन वर्स, यानी स्थिति जो है वो उसको और ज़्यादा खतरनाक कर दिया है। यानी जो है जो ब्लैक मार्केटिंग है और जो है जो होल्डिंग है वो जो है इसकी वजह से जो स्थिति है, अर्थव्यवस्था है हमारे देश की, वो और ज़्यादा खराब हो गई है। द फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट मीन्स प्रायः जो है जो स्ट्राइक्स मीन्स होता है हड़तालें होती हैं इन फैक्ट्रियों में, आल्सो इफेक्ट, वो भी प्रभावित करती हैं द प्रोडक्शन, उत्पादन को, यानी फैक्ट्रियों में जो है जो हड़तालें होती हैं उनसे भी जो है उत्पादन प्रभावित होता है। विच रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप इन राइज इन प्राइस, यानी कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, यानी कंपनियों में हड़तालें होती हैं जिसकी वजह से भी जो है महंगाई बढ़ती है, उत्पादन हो नहीं पाता है तो महंगाई बढ़ती है। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को इसको लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आप जैसे हम नया वीडियो को डालेंगे तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप उसको तुरंत देख सकते हैं। अब आगे कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष क्या है? कहते हैं आवर गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है वो शुड ट्राई, प्रयास कर रही है टू इंक्रीज प्रोडक्शन, बढ़ाने का, प्रोडक्शन, उत्पादन को, हमारी सरकार जो है उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। एंड कन्विंस पीपल ऑफ द एडवांटेज ऑफ द फैमिली प्लानिंग, एंड और कन्विंस, समझा रही है पीपल, लोगों को, ऑफ द एडवांटेजेस मीन्स फायदों के बारे में,
फायदों के बारे में ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मीन्स परिवार नियोजन, यानी परिवार नियोजन से क्या फायदे होते हैं उसके बारे में लोगों को जो है जागरूक कर रही है। और प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड, और जो प्रोडक्शन है यानी वस्तुओं का उत्पादन है उसको भी शुड बी इंक्रीज्ड, बढ़ाया जाना चाहिए बाय साइंटिफिक मेथड्स, यानी वैज्ञानिक तरीकों से। जो है उत्पादन है वस्तुओं का उसको भी वैज्ञानिक तरीकों से जो है बढ़ाया जाना चाहिए। Government should impart technical and scientific training to the industrial workers to enable them to increase production। कहता है द गवर्नमेंट, सरकार को should impart मीन्स देना चाहिए टेक्निकल एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग, टेक्निकल तकनीकी एंड साइंटिफिक और वैज्ञानिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना चाहिए टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो उद्योग धंधों में लगे हुए वर्कर्स हैं उनको जो है देना चाहिए। और टू इनेबल देम, और उन्हें इनेबल में सक्षम बनाना चाहिए टू इंक्रीज प्रोडक्शन को, यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जिससे कि टू ब्रिंग अबाउट अ फॉल इन द प्राइसेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, जिससे कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतों को गिराया जा सके, कम किया जा सके, जिससे महंगाई नियंत्रित की जा सके। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये ऐसे आपका कंप्लीट हुआ। तो इस ऐसे में जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, यदि कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अब देखते हैं, हम हर वीडियो में कुछ फ्रेंड्स के कमेंट लेते हैं, इस वीडियो में भी हम कमेंट लेते हैं, देखते हैं किसने किसने कमेंट किया है। मैं पहले देवराज कुशवाहा जी ने कमेंट किया है, करें आप हमारे लिए आदरणीय हैं, वास्तव में आप हम लोगों के लिए आदर्श बन गए हैं, आप जैसे महामनीषी को बार बार प्रणाम। देवराज कुशवाहा जी, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आपको जो है आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आगे देखते हैं किसने जो है कमेंट किया है। नेक्स्ट कमेंट है देवेंद्र तिवारी जी का। ये सृष्टि तिवारी जी ने कमेंट किया है कि जिंदगी के हर सफ़र में मेरे साथ रहता है, मेरे ऊपर मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहता है। धन्यवाद है सृष्टि तिवारी जी ने, आपने काफ़ी मोटिवेशनल कोड लिखा है, इसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें यदि कोई समस्या हो या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो, और अपने मित्रों तक भी शेयर करें जिससे उनको भी जो है इसका लाभ मिले और वो भी जो है समझ सकें इसे को। और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको जो है सबसे पहले देख सकें। और मैं जो है प्रतिदिन कुछ न कुछ नया वीडियो कोई ना कोई डालता रहता हूं और आप जो है इसको देखते रहें। इंग्लिश को ही डेडिकेटेड हमारा चैनल है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।